अब ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा, बट इसको इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है या ये जो टाइप है एनसीईआरटी में से डिलीट कर दी गई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है, तो इसलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बीइंग एब्सेंट इन अ क्लास ऑन अ सैटरडे इज एज फॉलोज। ठीक है ना? तो 0 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट्स, इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है आपको। कह रहा है वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। ठीक है, आगे कहता है कैलकुलेट पी, कह रहा है पी की वैल्यू निकालो क्या होगी, और कैलकुलेट द मीन ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन सैटरडे। तो पहले हम पी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां रैंडम वेरिएबल में जो कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आप निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकाल रहे हो, इसका सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स का सम कितना हुआ? 1। इसका मतलब p प्लस 2p प्लस 3p प्लस p इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? अब इन्हें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी ये आ गया 7p इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/7। तो पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/7। ठीक है ना? अब निकालते हैं बच्चों मीन, कि भाई इसका मीन क्या निकलेगा। तो मीन निकालने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास x और ये हो गई उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो x है हमारे पास 0, 2, 4, 5। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है बच्चों p, 2p, 3p और p। ठीक है ना? अब आपको निकालना है x इंटू पी एक्स। ठीक है, जैसे हम निकालते थे 10th क्लास में fi इंटू xi। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हमारे xi हो गए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू पी 0, 2 2 ज़ा 4p और 4 3 ज़ा 12p और 5 इंटू p 5p। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो, समेशन x इंटू पी एक्स या xi इंटू पी आई, एक ही बात है। 12 और 5 कितना हो गया? 17, 17 और 4 21p। कितना आ गया? 21p हमारे पास आ गया। ठीक है ना? अब जो मीन होता है बेटा, मीन इज डिनोटेड बाय म्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम म्यू बोलते हैं। यानी आप कह सकते हो म्यू इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी एक्स, ये आप फॉर्मूले को बोल सकते हो। और इस फॉर्मूले को हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको आप कहते हो EX। EX भी होता है समेशन x इंटू, मतलब सारा लिखना नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि इसी में सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, जो कि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना? ये कहते हैं इसको। और सिंपल मीन तो लिख ही सकते हैं, जैसे इसने बोला है कैलकुलेट द मीन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। ठीक है ना? तो अब मैं मीन को म्यू से डिनोट करता हूं और इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। तो म्यू हमारे पास कितना हो गया बेटा? 21p। तो म्यू इज इक्वल टू 21 और p की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/7। p की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो? 1/7। तो 7 3 ज़ा 21, यानी हमारा जो मीन आ गया वो आ गया 3। मीन कितना आ गया? 3। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।